हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आमिर हसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इम्पल्स ITJ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं कि अगर किसी इंक्लाइन प्लेन सरफेस पे आप एक ब्लॉक को रख देंगे और अगर वो इंक्लाइन सरफेस रफ होगा तो उनके बीच फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है कि अगर एक रफ सरफेस पे एक ब्लॉक को रखा जाए और ब्लॉक को रखने के बाद आपसे ये पूछे कि उस इंक्लाइन सरफेस का उस ब्लॉक के साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। अब बात को समझिए अच्छे से। पहले मैंने ऐसा एज्यूम किया कि जो इंक्लाइन सरफेस है वो रफ नहीं है, स्मूथ है, और अगर ये स्मूथ होगा तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप क्या लेंगे, 0 लेंगे। और मैंने इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या एज्यूम कर लिया, थीटा एज्यूम कर लिया, जिसके ऊपर एक ब्लॉक जिसका मास स्मॉल है मैंने कंसिडर किया है, उसको मैंने रख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने उसी ब्लॉक को उसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा, लेकिन इस बार फर्क क्या हो गया कि इस बार आपका जो ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन है उसको मैंने रफ कर दिया। क्या कर दिया, मैंने उसको रफ कर दिया सेकंड केस में। चूंकि वही ब्लॉक है तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा सेम होगा, और चूंकि इस बार ये रफ है तो इसका म्यू कुछ ना कुछ होगा, और यही म्यू क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है। ब्लॉक सेम है तो मैंने इसका मास क्या कंसिडर कर लिया, मैंने इसका मास स्मॉल m कंसिडर कर लिया। और दोनों ही रफ और स्मूथ सरफेस पे, दोनों ही रफ और स्मूथ सरफेस पे मैंने इसको रफ कंसिडर किया है। मैं लिख देता हूँ, रफ कंसिडर किया है। दोनों ही रफ और स्मूथ सरफेस पे मैंने ब्लॉक को रखा, और रखने के बाद क्या किया, उसको छोड़ दिया। छोड़ने का टाइम हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 0 सेकेंड। t 0 सेकेंड पे छोड़ा जा रहा है। छोड़ने का मतलब ये होता है आप यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करना मतलब कि छोड़ देना। आपने इनिशियली कुछ वेलोसिटी दिया नहीं, बस छोड़ दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसिडर होगा, आपने कुछ नहीं दिया मतलब कि 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, टाइम इक्वल टू t 0 सेकेंड है और वेलोसिटी क्या इनिशियल 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये हो गया। आप जब छोड़ेंगे तो ये स्मूथ सरफेस पे स्लाइड करता हुआ नीचे आ जाएगा। सेम तरीके से आप रफ सरफेस पे छोड़ेंगे तो ये स्लाइड करता हुआ नीचे आ जाएगा। जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो नीचे आने में इसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। सपोज ब्लॉक आ गया यहाँ पे, और ऐसा एज्यूम कर लिया गया कि दोनों केस में जो टाइम है वो अलग अलग होगा। और कितना होगा, कॉमन सेंस का बात है कि ये स्मूथ है। क्या है ये स्मूथ है तो इसमें टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और यहाँ पे रफ है तो रफ का मतलब क्या है, फ्रिक्शन आएगा, अपोजिशन आएगा, और अपोजिशन की वजह से टाइम क्या लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। तो बच्चा अब ध्यान दो, मैंने यहाँ पे टाइम एज्यूम कर लिया t1 सेकेंड, और मैंने यहाँ पे टाइम एज्यूम कर लिया t2 सेकेंड। ठीक है, t2 सेकेंड। अब आप जब ब्लॉक को छोड़ोगे, दोनों केस में सेम इंक्लाइन प्लेन है तो डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस का डिस्टेंस s1, सपोज s1, यहाँ से यहाँ तक आपने क्या एज्यूम कर लिया, ये डिस्टेंस s1, और यहाँ से यहाँ आपने क्या एज्यूम कर लिया सेकेंड केस में s2, जो कि इंक्लाइन प्लेन का साइज सेम है, सिर्फ रफ और स्मूथ का फर्क है। तो बोथ केसेस में s1 और s2 क्या होगा, सेम होगा। अब s1 कितना होगा, यहाँ का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग पढ़े थे ना, ut प्लस हाफ t स्क्वायर। u क्या है इनिशियल 0 प्लस हाफ a। जब भी किसी आप बॉडी को या ब्लॉक को एक इंक्लाइन प्लेन पर रखते हैं तो डाउन द प्लेन उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, g साइन थीटा। ये तो पढ़ा चुके हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में g साइन थीटा। लेकिन आप रफ सरफेस पे जब आप रिलीज करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि डाउन द प्लेन जब बॉडी एक्सेलरेट करता है तो उस वक्त एक्सेलरेशन कितना होता है, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। मैंने ये प्रूफ किया था, आप लोग इस प्रूफ को अच्छे से देखिएगा। क्लियर है, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्लियर है। अगर किसी स्टूडेंट को इस बात में दिक्कत होगा कि ये कैसे आया है तो इसके लिए मैं भी क्या करूँगा, एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके ये कैसे ड्राइव हो आप उसको भी देख सकते हो। क्लियर है, आ जाओ। अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी कि हाफ एक्सेलरेशन a t स्क्वायर, ये कितना है इसका, g साइन थीटा, g साइन थीटा t1 स्क्वायर, पहला केस का टाइम। सेकेंड केस में डिस्टेंस आप कवर करेंगे, u इनिशियल यहाँ पे 0 है, u इनिशियल यहाँ पे क्या हो गया 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर, a कितना है यहाँ पे, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। टाइम क्या लगा यहाँ पे, t2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो टर्म कट रहा है आप उसको प्लीज़ काट लीजिए, काटिए इसको। देखिए काटने टर्म क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, हाफ कट जाएगा, हाफ से g कट जाएगा g से। ओके, तो यहाँ से t1 बाई t2, t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और यहाँ से भी साइन थीटा, जब यहाँ नीचे जाएगा साइन से साइन डिवाइड करो तो आ जाएगा 1 माइनस म्यू कॉस को आप अगर साइन से डिवाइड करोगे, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, तो कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट हो जाएगा।
क्या हो गया, कॉट थीटा। क्लियर है, ये हो गया। तो यहाँ से T1 बाई T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, T1 बाई T2 रूट ओवर 1 माइनस म्यू कॉट थीटा, म्यू कॉट थीटा। मैंने यहाँ पे इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है। और अब ये आपको यूज़ कैसे करना है एग्जाम में, ये समझेंगे अच्छे से। यूज़ कैसे करना है एग्जाम में, तो बहुत सिंपल है। आपको दोनों सरफेस पे जब ब्लॉक को छोड़ोगे तो उस एक्सपेरिमेंट में टाइम क्या आया ये दिया होगा। टाइम स्मूथ सरफेस को मैंने T1 कंसिडर किया है, टाइम रफ सरफेस से मैंने T2 कंसिडर किया है। ये बात बहुत ज़रूरी याद रखना कि जब आप T1 में T2 कर रहे हैं तो कौन स्मूथ कौन रफ है। तो हम लोग जिस हिसाब से ड्राइव किए हैं उस हिसाब से ऊपर स्मूथ है, नीचे क्या है, रफ का टाइम है। और थीटा क्या है, उन प्लेन का जिन पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो दोनों प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे देगा आपको। एक्सपेरिमेंट के दौरान टाइम क्या है दे देगा आपको। आपसे क्या पूछेगा कि बच्चा म्यू क्या है, सब कुछ दिया रहेगा। आप टाइम पुट कर दोगे, एंगल पुट कर दोगे, यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, आपको म्यू फाइंड हो जाएगा। तो फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका JEE में एडवांस सब्जेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपको वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया ये, आप इसको अच्छे से करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ है, समझ में आया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर किसी स्टूडेंट्स का कुछ डिमांड है या कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आप कमेंट करें कि सर मुझे ये दिक्कत है। हमारी तरफ से बहुत सारे बच्चों को डाउट सेशन भी दिया जा रहा है, आप उस डाउट सेशन को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।